हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आशा करते हैं सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और काफ़ी तैयार भी हो गया होगा। तो आज हम लोग देखेंगे पदार्थ विज्ञान शिक्षण विधि का चैप्टर नंबर 12 और 13। ठीक है, फिर इसके बाद दो चैप्टर रह जाएंगे 14 और 15, उसको भी जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 12 का नाम है पाठ्यचर्या संगठन के सिद्धांत, मौजूदा माध्यमिक स्तर के भौतिक विज्ञान से पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण विश्लेषण। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे सारे, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन इससे ही पूछे जा सकते हैं या फिर इसके आसपास जो भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं या टॉपिक से ही रिलेटेड कोई क्वेश्चन बना दिया जाए तो इसके अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं बता दूंगा, उसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, पाठ्यक्रम शब्द किस भाषा का है। ठीक है, तो भाषा वाले देखिए, जब फर्स्ट सेमेस्टर आप लोगों ने दिया था तो भी भाषा वाले क्वेश्चन पूछा गया था कि ये शब्द किस भाषा से लिया गया, ये शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो इसको क्या करिएगा, एक जगह एक पेज में नोट डाउन कर लीजिएगा ये वाले क्वेश्चंस कि पाठ्यक्रम किस भाषा से, किस पाठ्यक्रम जो शब्द है किस भाषा का है। ठीक है, तो ऑप्शन इस पे दिया गया है लैटिन भाषा का या फिर हिंदी भाषा का या फिर ग्रीक भाषा का या यूनानी भाषा का। तो इसका आंसर हो जाएगा लैटिन भाषा का। ठीक है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम बता दे रहे हैं। जैसे कि एक ये हो गया, ठीक है, हर वीडियो में मैं एक बार मतलब कि बता देता हूँ कि जिससे नए लोग आ रहे हैं वो सुन लें। ठीक है, एक ये हो गया, फिर इसके बाद किसने खोज करी, किसने बनाई, ऐसे वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो हो गया। ठीक है, और फिर इसके बाद ईयर वाले क्वेश्चन हो गए जो ईयर पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद पार्ट्स वाले क्वेश्चन हो गए कि इसके कितने पार्ट्स हैं, कितने प्रकार इसके टाइप्स वाले हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे ये मान के चलिए सभी को ये 4-5 जो टॉपिक्स हैं इनको मिला के कुछ नहीं तो लमसम 15 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, 10 to 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिसमें देखिए अगर पढ़ा होगा तो आप लोग को बिल्कुल सटीक आंसर जाएगा, वरना फिर कंफ्यूजन होगी। ठीक है, तो ये सब एक बार जाने से पहले एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, पाठ्यक्रम की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। ऑप्शन दिया गया है डायग्नोसिस, कैयूटर या फिर कॉमन या फिर कंप्यूटर। तो इसका आंसर हो जाएगा कैयूटर। ठीक है, कैयूटर शब्द का क्या अर्थ है बताइए, इसका क्या अर्थ है, घास का मैदान, दौड़ का मैदान या फिर रेगिस्तान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कैयूटर शब्द का अर्थ है दौड़ का मैदान। फिर है क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए कथन वाला, देखिए सभी को पता है कि इससे भी क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो कथन मैं यही बोलूँगा क्योंकि बहुत सारे कथन हैं, तो जो भी कथन आप लोग देखें या पढ़ें तो उसको बिल्कुल अच्छे से, कि वो अगर क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल गलत ना हो। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया, पाठ्यक्रम में वे सभी अनुभव सम्मिलित होते हैं जिन्हें शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विद्यालय प्रयोग में लाता है। तो ऑप्शन इसका दिया गया शिक्षा आयोग से या फिर फ्रोबेल से या फिर मुनरो से या फिर कोठारी आयोग से। तो इसका आंसर हो जाएगा मुनरो। ठीक है, तो अब देखिए इस पे क्या, कौन सा शब्द ऐसा इंपॉर्टेंट है जिससे कि ये आंसर मुनरो लगाएं। तो देखिए इस पे क्या दिया गया, पाठ्यक्रम में वे सभी अनुभव सम्मिलित होते हैं जिन्हें शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विद्यालय प्रयोग में लाता है। तो देखिए एक ये देखिए शब्द आप लोग को मिल जाएगा कि उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, मतलब कि शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कौन प्रयोग में लाता है, तो विद्यालय प्रयोग में लाता है। तो किसने बोला, ये मुनरो ने बोला। ठीक है, तो ये जब आप लोगों को याद रहेगा कि शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विद्यालय प्रयोग में लाता है, तो देखिए सिर्फ इतना याद कर लिए, शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति, तो याद रहेगा सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा, मुनरो। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है और इस पे दिया गया पाठ्यक्रम मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान व अनुभव का सार है। यह कथन किसका, देखिए कथन वही वाले बता रहे हैं जो ऐसा पॉइंट हो, मतलब ऐसा शब्द हो जिससे कि उससे रिलेट कर सके आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन दिया गया फ्रोबेल से, मुनरो से, स्किनर से या फिर पावलोव से। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रोबेल से। ठीक है, अब देखिए इस वाले में क्या हो जाएगा, पाठ्यक्रम मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान व अनुभव का सार है। ठीक है, तो देखो मानव जाति तो कॉमन हो गया, मानव जाति चलो हटा दिया, फिर इसके संपूर्ण ज्ञान व अनुभव का सार, तो इसको आप लोग कर सकते हैं कि संपूर्ण ज्ञान व अनुभव का सार किसने ये मतलब कथन बोला है, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रोबेल का। ठीक है,
फिर इसके निम्न में कौन सा सिद्धांत पाठ्यक्रम निर्माण से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन दिया गया क्रियाशीलता का सिद्धांत, या फिर उपयोगिता का, या फिर सूझबूझ का, या फिर सह संबंध का। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, सूझबूझ का। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए जो क्वेश्चन बोलना है वो ये आ गया, ईयर वाले जो क्वेश्चन मैंने बताया कि ईयर वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछे ही जाएंगे ये। तो इस पे क्या दिया गया, विज्ञान शिक्षा को माध्यमिक विद्यालय में एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने का प्रथम प्रयास, इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, हो सकता है पूछा जाए। तो प्रथम प्रयास कब किया गया था? तो 1953 में, या फिर 1986 में, या फिर 1995 में, या फिर 1965 में। तो याद रखिएगा जो प्रथम प्रयास करा गया है वो 1953 में करा गया है। फिर है क्वेश्चन नंबर 8। इस पे दिया गया है फ्रांसिस जे ब्राउन की पुस्तक है। देखिए पुस्तक वाला भी देखिए ज़्यादा इस जो हमारा बीएड सेकेंड ईयर है इसमें पुस्तक हैं बट थोड़ी सी लिमिटेड में है, तो उसको आप लोग एक जगह नोट कर लीजिए, रीड करते रहिए, एक बार पेज पलटते रहिए, बस उस पर जो भी पुस्तक मिले उसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो 4-5 टॉपिक मैंने बता दिया। एक देखिए पुस्तक हो जाएगी, कथन देखिए कथन बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा लिमिट में याद करिएगा, अगर याद हो जाए तो बहुत बढ़िया है, वरना फिर लिमिट में। ठीक है, कथन हो गया, कथन कह रहे हैं सॉरी, पुस्तक हो गया, ईयर हो गया, पार्ट्स वाले क्वेश्चन हो गए, और क्या था एक और ही हो गया। तो ये 3-4 जो टॉपिक्स है उनको तो बिल्कुल रट डालिए। ठीक है, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा मेरे ख्याल से, अगर आप लोग बैठ जाएंगे तो मेरे ख्याल से 1 से 2 घंटा लगेगा, कंप्लीट हो जाएगा, ये सारे नोट डाउन हो जाएंगे जितने भी ये ईयर्स और पार्ट्स वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कौन सी पुस्तक है? तो शैक्षिक समाज है, या फिर शैक्षिक समाज विज्ञान है, या फिर शैक्षिक उपागम है, या फिर शिक्षा मनोविज्ञान है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, शैक्षिक समाज विज्ञान है। और पाठ्यचर्या के मुख्य रूप हैं विषय केंद्रित पाठ्यचर्या, या फिर बाल केंद्रित पाठ्यचर्या, या फिर मिश्रित पाठ्यचर्या, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर है क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में कौन सा पाठ्यचर्या का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन, छात्रों का बहुमुखी विकास करना, छात्रों की रुचियां, क्षमताओं और योग्यताओं को जागृत करना, या फिर छात्रों में राजा तंत्र का विकास करना, या फिर छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास करना। तो इसका आंसर सही हो जाएगा सी ऑप्शन, छात्रों में राजा तंत्र का विकास करना। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 11 और इसमें है वह कौन सी पाठ्यचर्या है जिसमें बालक को कुछ विषय अनिवार्य रूप से पढ़ने होते हैं, जो कुछ विषयों का विविध विषयों में से चुनाव करना पड़ता है। ऑप्शन है मिश्रित पाठ्यचर्या, कोर पाठ्यचर्या, विषय केंद्रित पाठ्यचर्या, या फिर बाल केंद्रित पाठ्यचर्या। तो इसका आंसर हो जाएगा कोर पाठ्यचर्या। ठीक है, फिर है प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर किस पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है? ऑप्शन है क्रिया केंद्रित पाठ्यचर्या, या फिर कोर, या फिर विषय केंद्रित, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, क्रिया केंद्रित पाठ्यचर्या। ठीक है, तो प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर कौन सी पाठ्यचर्या का निर्माण होता है? तो क्रिया केंद्रित हो जाता है। फिर इसके बाद कौन सी पाठ्यचर्या करके सीखने पर बल देती है? देखिएगा करके सीखने पर बल देती है। तो ऑप्शन ए है कोर, विषय केंद्रित और शिक्षक केंद्रित, या फिर क्रिया केंद्रित। तो 13 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, क्रिया केंद्रित है ये। और पाठ्यचर्या के उद्देश्य हैं बालक को लोकतंत्र के लिए तैयार करना, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु बालक को तैयार करना, या फिर राष्ट्रीय भावना का विकास करना, या फिर उपयुक्त सभी। सिंपल, उपयुक्त सभी हो जाएगा पाठ्यचर्या का। सब इम्पॉर्टेंट है सारे तीनों टॉपिक्स। और एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन है ये, करिकुलम प्रोसेस नामक पुस्तक के लेखक हैं वी.के. व्हीलर, मुनरो, फ्रांसिस, या फिर फोवेल। तो इसका आंसर ए हो जाएगा वी.के. व्हीलर। फिर है क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम को और क्या कहा जा सकता है? ऑप्शन विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम, या फिर कोर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम। फिर है निम्न में से कौन सा एनसीएफ 2005 का सुझाव नहीं है? सूचना को ज्ञान माना जाए, या फिर पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दिया जाए, या अवसर दें, या फिर तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना, या फिर शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों और अभिभावकों को जोड़ा जाए। बताइए कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 17 का
तो इसका आंसर पहला हो जाएगा सूचना को ज्ञान माना जाए। फिर है लास्ट क्वेश्चन इस इस चैप्टर का NCF का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है नेशनल कॉमन फ्रेमवर्क, या फिर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, या फिर नेशनल कॉमन फोर्स, या फिर नेशनल कोर्स ऑफ फार्मर। तो 18 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 13, ठीक है, जिसका नाम है पदार्थ विज्ञान प्रयोगशाला व्यवस्था और महत्व। पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गया, इस पे दिया गया कमिटी ऑन प्लान प्रोजेक्ट नामक समिति का गठन कब हुआ था। ठीक है, अभी बताया कि ईयर वाले क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देखिए इस पे जो ऑप्शन दिया गया है वो है 1916, 1964, या फिर 1947, या फिर 1960। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से 1964। फिर है कमिटी ऑन प्लान कमिटी ऑन प्लान प्रोजेक्ट नामक समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? अभी क्या था कि कौन से ईयर में था, अब क्या है किसके द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन दिया गया भारत सरकार द्वारा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा, या फिर उत्तर प्रदेश सरकार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, फिर है माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण हेतु किस समिति का गठन किया गया था? ऑप्शन है कमिटी ऑन प्लानिंग, कमिटी ऑन प्लांट्स, या फिर कमिटी ऑन प्लान प्रोजेक्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कमिटी ऑन प्लान प्रोजेक्ट। ठीक है, तो देखिए 3 क्वेश्चन हो गया। तो पहला क्या हो जाएगा, कमिटी किस ईयर में गठन हुआ था, इसका तो आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन से 1964। फिर कमिटी ऑन प्लान नामक समिति का गठन किसने किया? भारत सरकार द्वारा किया। और फिर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण हेतु किस समिति का गठन किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कमिटी ऑन प्लान प्रोजेक्ट। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन है, ये हमको इसका हो गया। टॉपिक भी एक बार आप लोग रीड कर लीजिएगा इसका। और क्वेश्चन नंबर 4 है प्राथमिक उपचार बॉक्स में क्या नहीं होना चाहिए? तो ऑप्शन है छोटी बड़ी पट्टियाँ, कीटाणु रहित मरहम, या फिर खिलौने, या फिर छोटे जोड़ने वाले प्लास्टर। इसे ध्यान दीजिएगा, क्या नहीं होना चाहिए पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, खिलौने। ठीक है, तो खिलौने इस पे नहीं होते हैं, सभी को पता है वो। और क्वेश्चन नंबर 5, इस पे दिया गया निम्न में कौन सा नियम प्रयोगशाला में विद्यार्थियों के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शन दुर्घटना होने पर अध्यापक को तुरंत सूचना दें, मेज पर अनावश्यक उपकरणों की भीड़ करें, या फिर किसी भी प्रकार की शंका होने पर अध्यापक से परामर्श लें, या फिर उपकरण से अच्छी तरह साफ करके रखें। तो बताइए कौन सा नहीं है पूछा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मेज पर अनावश्यक उपकरणों की भीड़ करें। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, निम्न में कौन सा सुझाव कमिटी ऑन प्लान प्रोजेक्ट समिति द्वारा दिया गया है? ऑप्शन सामान्य विज्ञान की प्रयोगशाला का गठन, स्टोर रूम की स्थापना, या फिर प्रति छात्र 30 वर्ग फुट स्थान का निर्धारण, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों, उपयुक्त सभी। फिर है सामान्य भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए कौन सी सामग्री आवश्यक है? ऑप्शन अनावश्यकता अनुसार मेजें, या फिर ब्लैक बोर्ड, या फिर अलमारियां, या फिर ये सभी। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। फिर है एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे पूछा गया विज्ञान को सीखना, विज्ञान को करना है। देखिए कथन कैसा है, विज्ञान को जो है सीखना, विज्ञान को करना है। तो किसने बोला है ये? ऑप्शन है महात्मा गांधी जी ने, या फिर कलाम जी, डॉक्टर कलाम जी ने, या फिर डॉक्टर कोठारी से वो हो जाएगा DD तिवारी से। बताइए इनमें चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, और इस पे दिया गया है प्रत्येक प्रयोगशाला में प्रयोगात्मक कार्य के लिए सप्ताह में कितना समय विद्यार्थियों को अवश्य दिया जाना चाहिए? ऑप्शन कम से कम 2 पीरियड, कम से कम 10 पीरियड, कम से कम 4 पीरियड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 2 पीरियड कम से कम देने चाहिए। ठीक है, तो प्रत्येक प्रयोगशाला में प्रयोगात्मक कार्य के लिए सप्ताह में कितने होने चाहिए? 2 पीरियड होने चाहिए। फिर इसके बाद है निम्न में कौन सा विज्ञान प्रयोगशाला का प्रारूप है? व्याख्यान कक्ष, या फिर सर्व उद्देश्य, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे, सी ऑप्शन इसका सही है। और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, अम्ल द्वारा जले हुए भाग पर किसका घोल लगाना चाहिए। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये, अम्ल द्वारा जले हुए भाग पर किसका घोल लगाना चाहिए। तो पहला हो जाएगा ग्लिसरीन का, या फिर सिल्वर नाइट्रेट का, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट का, या फिर लाल दवा का। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सोडियम बाइकार्बोनेट का लगाना चाहिए घोल। और फिर है अम्ल से घाव होने पर किसका तेल लगाना चाहिए। पहले देखिए पूछा गया है कि कौन सा, हाँ थोड़ा नीचे एक सेकेंड, हाँ देखिए दोनों क्वेश्चन देख लीजिएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, अम्ल द्वारा जले हुए भाग पर किसका घोल लगाना चाहिए। तो घोल पूछा जाएगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट, और तेल पूछा जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा नारियल। ठीक है, तो 12 नंबर में और 11 नंबर में देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये। घोल पूछा जाएगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट, और तेल पूछा जाएगा तो नारियल का तेल। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 13 है, पदार्थ विज्ञान में प्रायोगिक कार्य का क्या महत्व है। ऑप्शन है, बालक में सामाजिकता आती है, या फिर तर्क शक्ति का विकास होता है, या फिर बालक करके सीखो सिद्धांत पर कार्य करता है, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। 40 नंबर में है, प्रत्येक प्रयोगशाला में कौन कौन होना चाहिए। ऑप्शन, प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला कर्मचारी, या फिर स्टोर कीपर, या फिर ये सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, ये सभी। फिर है क्वेश्चन नंबर 15, प्राथमिक उपचार बॉक्स के ऊपर किसका चिन्ह अंकित होता है। रेड क्रॉस, ग्रीन क्रॉस, चिन्ह जो दिया गया है ये डैश वाला, और इनमें से कोई नहीं। तो सभी को पता है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेड क्रॉस। ठीक है, फिर है प्रयोगशाला विधि को अनिवार्य करने से छात्रों के विकास में होने वाला लाभ बताइए। तर्क शक्ति का विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, या फिर सामाजिकरण का विकास, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ये हमारे चैप्टर नंबर 12 और 13 के क्वेश्चंस हम लोगों ने आज देखे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और जो मैंने बताया है उसको भी एक बार आप लोग अप्लाई कर लेंगे तो ज़्यादा मेरे ख्याल से आप लोग के नंबर बढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए लेंदी क्वेश्चंस होंगे तो वो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि शॉर्ट में आप लोग निपटा सकते हैं, कम टाइम में, और अच्छे से तैयारी हो सकती है इस पर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। चलिए धन्यवाद।